हेलो फ्रेंड, आज 6 क्लास की ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। देखेंगे दक्षिणतम हिमालय को डैश के रूप में जाना जाता है। दक्षिणतम हिमालय का जो दक्षिणतम पार्ट है तो उसको शिवालिक कहते हैं। ठीक है, दक्षिणतम हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट शिवालिक। तो शिवालिक का नाम क्या है? बाहरी हिमालय भी कहा जाता है या दक्षिणतम हिमालय। हिमनद डैश में पाए जाते हैं। हिमनद डैश में पाए जाते थे। हिमनद कहाँ पाए जाएंगे? मैदान में, पठार में नहीं, पहाड़ में। हिमनद तो बर्फ की नदी है। एग्जाम पॉइंट से देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट, हिमनद क्या है? बर्फ का विशाल टुकड़ा। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों में पाए जाते हैं। यह व्यापक ग्लेशियर अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में पाया जाता है। मतलब व्यापक जो ग्लेशियर है कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में तो है ही, अर्जेंटीना, चिली, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका और देख लेते हैं। पर्वतीय हिमनद एंडीज, हिमालय, रॉकी इत्यादि में पाए जाते हैं। हिमनद कहाँ का? एंडीज पर्वत वाला, हिमालय, रॉकी इत्यादि में पाए जाते हैं। यहाँ देखते हैं फिरनीफिकेशन एक ऐसी घटना जब बर्फ संपीड़न और संघटन पर हिमनदीय बर्फ में बदल जाता है। मतलब फिरनीफिकेशन क्या है? एक ऐसी घटना जब बर्फ संपीड़न और संघटन पर हिमनदीय बर्फ में बदल जाता है। मतलब क्या? बर्फ जो है नदी में बदल जाता है। ठीक है, हिम नदी बर्फ में बदल जाता है। कब? जब संपीड़न या संघनन होने पर हिमनदी बर्फ में बदल जाता है तो उसे फिरनीफिकेशन कहते हैं। हिमनद दो तरह के होते हैं। हिमनद दो तरह के होते हैं, एक बर्फ की चादर, एक अल्पाइन ग्लेशियर। ठीक है, बर्फ की चादर, एक अल्पाइन ग्लेशियर। तो चलिए देखते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर कहाँ मिलता है? पर्वत पर इसका निर्माण होता है। घाटी भी बनाती है ग्लेशियर, अल्पाइन घाटी भी बनाती है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी हर महाद्वीप में पाई जाती है। कौन? अल्पाइन ग्लेशियर। अल्पाइन ग्लेशियर हिमनद का दूसरा नाम पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद है। अल्पाइन हिमनद का दूसरा पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद है। ग्रीनलैंड द्वीप एवं अंटार्कटिका महाद्वीप का अत्यधिक भार बर्फ से ढका हुआ। सबसे ज़्यादा बर्फ कहाँ पे है? अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड द्वीप पर। ठीक है, तो ये समझ गए। अल्पाइन हिमनद का दूसरा नाम क्या है? पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद। अल्पाइन ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? पर्वत पर इसका निर्माण होता है। घाटी भी बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के छोड़कर सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। हिमनद दो तरह के, बर्फ की चादर होते हैं। चलिए, डैश के मामले में पर्वत पहाड़ियों से अलग है। पर्वत पहाड़ में अंतर कौन चीज़ के लिए होता है? ऊंचाई के लिए होता है। पर्वत पहाड़ में पर्वत ज़्यादा ऊंचा होगा, पर्वत पहाड़ कम होगा। एग्जाम पॉइंट से देख लेते हैं। पहाड़ की ऊंचाई कम है। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई कम, यह क्षरण से बनती है। मतलब अपरदन से। यह पहाड़ जो है भ्रंश और अपरदन से बनती है। ये भू आकृति नहीं बनाती है। ठीक है, भू आकृति नहीं। पर्वत ये पृथ्वी पर भू आकृति बनाती है। पृथ्वी की ऊंचाई अधिक है, पृथ्वी पर भू आकृति बनाती है, इसकी ऊंचाई अधिक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे तो एशिया महाद्वीप सबको पता है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट, भूभाग का जो जमीन है, जो जमीन, जल नहीं जमीन, तो कौन सा गोलार्ध, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में? तो भूभाग का बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, भूभाग का बड़ा हिस्सा। यूरोप और एशिया को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया को जोड़ देंगे तो यूरेशिया कहलाएगा। चलिए एशिया के बारे में देख लेते हैं। एशिया महादेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना? 4,44,00,000। याद रखें, 444।
4,44,00,000 किलोमीटर है। पृथ्वी पूरी पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र रखता है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। यूराल पर्वत पश्चिम में, यूराल पर्वत जो है पश्चिम एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। पश्चिमी भाग में यूरोप को एशिया से अलग करता है। कौन? यूराल कर्क रेखा यहीं से गुजरती है। कहाँ से? एशिया से। यहाँ पे देखिए इसका आबादी 4.4 अरब एशिया महादेश का, जो पृथ्वी की सतह का 8% क्षेत्र पर है। दुनिया का 60% आबादी यहीं, दुनिया का 60% आबादी यहीं पर है। सुएज नहर, यूराल नदी, सुएज नहर, यूराल पर्वत, सुएज नहर के पूर्व में एशिया महादेश, एशिया महादेश के इसके पूर्व में सुएज नहर, यूराल नदी यूराल पर्वत के पूर्व में है, ठीक है। और है काकेशियन पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर इसके दक्षिण में है। तो किसके किसके पूर्व में है? सुएज नहर, यूराल नदी, यूराल पर्वत और काकेशियस पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर सबको ऐसे काकेशियन, कैस्पियन, काला सागर के दक्षिण में है। कौन? तो एशिया महादेश। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार हर एक एग्जाम में आता है। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक कौन है? तो प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल जो पता है नाइट्रोजन है। यहाँ पॉइंट से देख लेते हैं, ये पूरा नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। उसके बाद वायुमंडल में, ये वायुमंडल में है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन है। कार्बन कितना है? 0.03%। फिर अदर गैस है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। 6 क्लास के NCERT का ज्योग्राफी ख़त्म हो गया। जल्द ही क्लास 7 के NCERT लेकर आएंगे। थैंक यू।